19 तारीख से शुरू होकर के ग्वालियर से चली अही रेजिमेंट जन जागृति यात्रा इस समय भोपाल के बाहरी क्षेत्र में खड़ी है। यहाँ पर समाज के तमाम सम्मानित लोग जो यात्रा में पहले दिन से शामिल थे 19 तारीख से चल रही है। कल 26 को भोपाल में एक बहुत बड़ी रैली होगी और ये रैली एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, जहाँ पर अगर मैं भीड़ की बात करूँ, तादाद की वो संख्या अगर अनुमान के हिसाब से लगाया जाए तो लाखों पार कर जाएगी। ग्राउंड छोटा पड़ जाएगा ऐसा अनुमान है, क्योंकि इस यात्रा में जो यात्रा है, जो ऐतिहासिक रैली है, वो 25 करोड़ यादवों के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। ये अही रेजिमेंट की लड़ाई है। अगर सेना में पहले से ही तमाम रेजिमेंटें पहले से बनी हुई हैं, चाहे सिख हो, गोरखा हो, जाट हो, मराठा हो, महार हो, तमाम रेजिमेंटें हैं, तो जिस यदुवंश ने इतना गौरवशाली जिसका इतिहास है, इतना अपना करगिल का युद्ध हो, चाहे आपका पाकिस्तान के 62 का हो, तमाम ऐसी युद्ध हैं। यहाँ पर इतनी साहतें हैं, उसके बाद भी अगर सेना में रेजिमेंट की आंदोलन के लिए हमें सड़क पर उतरना पड़ रहा है तो बहुत ही सरकार को सोचने वाला विषय है। पूरे देश में एक एक यादव के पास ये बात पहुंच चुकी है, मैसेज पहुंच चुका है कि अही रेजिमेंट की जन जागृति यात्रा मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक होने जा रही है। आज तक इतनी बड़ी यात्रा कहीं नहीं हुई है जितनी बड़ी यात्रा मध्य प्रदेश में होने जा रही है। ग्वालियर से लेकर भोपाल तक जो यात्रा चल रही है उसमें लाखों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। 26 तारीख को लाखों की संख्या में लोग भोपाल में शामिल होंगे। महू से आज जो यात्रा निकलेगी, कल यात्रा निकलेगी 26 तारीख को जो भोपाल पहुंचेगी, उसमें भी हज़ारों की तादाद में लोग वाहन यात्रा लेके जा रहे हैं, जिसमें कोई मोटरसाइकिल से है, कोई ट्रैक्टर से है। किसान लोग, हमारे नौजवान साथी भाई जो पूर्व सैनिक हैं, वो मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। पूरे देश में इसकी आग लग चुकी है। पूरे देश से भी लोग पहुँच रहे हैं, विभिन्न स्टेट से भी लोग पहुँच रहे हैं और पूर्व सैनिक पहुँच रहे हैं। हम लोग सभी का यहाँ पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन कर रहे हैं। यहाँ पर भव्य स्वागत की तैयारियां भोपाल में हम लोग यहाँ बाईपास पर पहुंचे हैं और पूरी तादाद में नौजवान साथियों के साथ में हम लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं पूरी रैली का। एक बात बताइए, इतना लंबा संघर्ष हो गया हमारा, 1911 से चला आ रहा है, और कितना दिन संघर्ष चलेगा? कब तक युवा सड़कों पर आएंगे? सरकार के कान में जू कब रेंगेगा? पहले तो आनंद भाई, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो यादव समाज की आपने आवाज़ उठाने का काम किया। ये काफ़ी सालों से अही रेजिमेंट की मांग चली आ रही है। इसकी आग पूरे देश में लगी हुई है और मध्य प्रदेश शायद अछूता था, तो वो आग लगाने का काम हमारे सुनील जी, हमारे यश जी, हमारे राघवेंद्र जी जैसे हमारे युवाओं ने बागडोर संभाली और पूरी आग मध्य प्रदेश में लगाई। और मध्य प्रदेश का यादव समाज का युवा भी पूरी ताकत से 19 फरवरी को ग्वालियर से चल के भोपाल पहुंच रहा है। तो आज आपको जब हुजूम आपको कल देखने को मिलेगा तो उससे आपको समझ में आ जाएगी कि अब यादव समाज जब तक अही रेजिमेंट नहीं बनवा लेता, जब तक शांत नहीं बैठेगा। और हमारा कहना ये है कि जिस प्रकार और भी सारी रेजिमेंट्स हैं, यादव समाज यही रेजिमेंट के नाम से भी यही रेजिमेंट बनाई जाए, और अगर नहीं बनाते हैं तो सारी रेजिमेंट ख़त्म कर दें। पर अब भारत का 27 करोड़ यादव अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए शांत नहीं बैठेगा। हमें सड़कों, देखो, जनमत दिखाने की ताकत लोकतंत्र में सबके पास है। हम जनमत दिखाएंगे, कल पूरी ताकत से दिखाएंगे। अगर रेजिमेंट्स हमारी नहीं बचती हैं, नहीं बनती है, तो मैं आपको बता दूं कि 2024 में चाय बेचने वाले को जब हमने गद्दी पे बैठाला, तो अगर रेजिमेंट नहीं बनी तो उसे दोबारा चाय बेचने पे मजबूर कर देंगे हम। और एक बात बताइए, अगर यादवों की बात आती है तो यूपी याद किया जाता है, बिहार याद किया जाता है, राजस्थान हरियाणा याद किया जाता है, एमपी उसमें अछूता था। इस बार एमपी के यादवों ने कैसी दहाड़ लगाई है? दहाड़ दिल्ली पहुंचेगी? मध्य प्रदेश के यादवों की जो दहाड़ है इस बात से सिद्ध हो गई है। आपको इस बात को देखकर लग रहा होगा, आप भी पूरे प्रदेश में आप घूम रहे हैं जिस तरीके से आनंद भाई, तो आपको ये देखा होगा जगह जगह आपने जाने के बाद भी कि पूरे देश में लोगों के ये बात पहुंच चुकी है। 24 के पहले लगता है कि सरकार सुन लेगी, सरकार अपने मैनिफेस्टो में लाएगी, इसको वैधता देगी इस मुद्दे को? सरकार से आशा यही की जा रही है कि अही रेजिमेंट का गठन 2024 के चुनाव से पूर्व हो जाएगा। नहीं हो जाएगा तो यादव समाज सड़कों पर उतर आया है। अब यादव समाज का सैलाब कल देखने को मिलेगा। ये आंधी जो आ गई है वो अब कभी रुकेगी नहीं, अही रेजिमेंट बनने के बाद ही। आरोप लगता है कि यादव बढ़ चुके हैं। हरियाणा वाला हरियाणा में है, यूपी वाला यूपी में, बिहार का बिहार, राजस्थान, एमपी अलग इकट्ठा हुआ है। निश्चित ही कल आपको देखने को मिलेगा। हम लोगों ने केवल मध्य प्रदेश के नौजवानों ने ये तय किया था और मध्य प्रदेश के लोग संगठित हो रहे थे। हमारे संगठित होने को देखते हुए हरियाणा के यादव आ रहे हैं, राजस्थान के यादव आ रहे हैं, बिहार से यादव आ रहे हैं, यूपी से यादव आ रहे हैं।
विभिन्न प्रदेशों से स्वतः चले आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश में भी हमने सबसे केवल आह्वान किया था, किसी तरीके कोई आमंत्रण पत्र नहीं बटा था, केवल संदेश दिया गया है और संदेश से यादव समाज इतना एकत्रित हो रहा है। आप सोचिए, ये जो भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं, जो श्राप होने वाली कि यादव समाज को श्राप मिला हुआ, ये कभी एकजुट नहीं हो सकते, आपस में लड़ेंगे और ये बटे हुए, ये सब केवल भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं गुमराह करने के लिए, हमारे भोले भाले नौजवानों को गुमराह करने के लिए। लेकिन अब ये आग रुकने वाली नहीं है, ये अधिकार की लड़ाई है, इसीलिए जन जागृति यात्रा की गई है, जन जागृत करने के लिए की गई है। और उसका परिणाम है कि कल सब लोग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इकट्ठे हो रहे हैं और बड़ी तादाद में सब लोग एक साथ इकट्ठे दिखेंगे आपको। कितनी संख्या आने की उम्मीद है लगभग? देखिए आनंद जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा, आपकी मंच का चैनल की मंच का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे अहीर रेजिमेंट पर बोलने के लिए मौका दिया है। मैं बताना चाहूँगा, पिछले 2-3 सालों से जो यादव समाज ने और युवाओं ने विशेष तौर से और वरिष्ठ जनों के एक सहयोग से जो मध्य प्रदेश में जो क्रांति लाने का काम किया है, आज मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये मान लीजिए ब्लॉक, विधानसभा, जिले स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, मतलब इतनी रैलियां निकाल चुके हैं हम लोग, पूरे यादव समाज के लोग, सभी सम्मानित जनों के साथ और सभी संगठन के लोग, किसी एक विशेष संगठन की लड़ाई नहीं है। तो सब लोगों ने जो समाज को जगाने का काम किया है और युवाओं ने जगाने का काम किया है, उसी का परिणाम है कि आज 36 कौम हमारे अहीर रेजिमेंट का सहयोग कर रही है। और आज जो भोपाल में जो 26 फरवरी को जो महा आंदोलन है, उसमें यादव समाज तो लाखों में पहुंचेगा ही पहुंचेगा, लेकिन इसमें ओबीसी महासभा है और भी ओबीसी के संगठन है, इसके अलावा भी अन्य समाज के लोग हैं, सभी लोग, चूँकि हमारी जो लड़ाई है हमारी जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। हमने क्या है, रेजांगला में इतनी बड़ी शहादत दी है, 120 सैनिकों ने जो है 3000 चीनी सैनिकों को मारने का काम किया है और इसके बावजूद भी हमारा अभी तक रेजिमेंट नहीं है, अहीर रेजिमेंट नहीं है। और इसके अलावा भी कई सारी इतनी बड़ी लड़ाई है आनंद जी, जो लड़ाई हमने लड़ने का काम किया है, लेकिन सरकारों ने हमारे साथ भेदभाव किया है। वो भेदभाव क्यों किया है? क्योंकि हम एकजुट नहीं हो पाए। लेकिन अब संपूर्ण देश का यादव समाज एकजुट हो चुका है और एकजुट होकर के एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। जो भोपाल में जो लाखों की तादाद में लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कल बहुत बड़ा आंदोलन होगा 26 फरवरी को, उसकी आवाज़ दिल्ली तक गूंजेगी। और इसके बाद भी अगर हमारा अहीर रेजिमेंट नहीं बनता तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इसके बाद भी बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली में होगा, जिसमें पूरे 26 करोड़ यादव पहुंचेंगे उसमें। इस बार का जो यूथ जगह है, इस पीले झंडे के नीचे पार्टी की विचारधारा को अलग रख करके समाज के लिए इकट्ठा हुआ है, कितना बड़ा ये बेनिफिट है यादव समाज के लिए? मैं तो पहले सभी अपने जो वरिष्ठ जन मेरे यहाँ खड़े हैं, अपने मेरे युवा जो खड़े हुए, सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आज अपन सब लोग इकट्ठे हुए हैं और हमारे देश भर के यादव भाई सभी यहाँ इकट्ठे हैं। अब सरकारों को सोचना होगा 2024 में कि अगर उनको वोट चाहिए तो हमें इनकी मांग को मानना पड़ेगा, और अगर हमारी मांग को नहीं माना जाता तो ये यादव समाज जो घर से निकल आया है, जो अब वापस जब ही जाएगा जब हमारी मांग पूरी होगी। चलिए लौटता हूँ, मेरे साथ इसमें पूरे फौजी मौजूद हैं। ये जो मुद्दा है इनके दिल के बहुत करीब होना चाहिए। आप भी सेना में रहे हैं, आपने 18 साल नौकरी की, देश सेवा की। तब कौन सी रेजिमेंट में थे आप? मेरी 8 फील्ड रेजिमेंट है आर्टिलरी की, जो कि इंडिया की सबसे पुरानी अहीर रेजिमेंट है। 1941 में खड़ी हुई थी। मैं उसमें लगभग 18 साल में सेवा दे चुका हूँ। अच्छा, सेना में तमाम रेजिमेंटें हैं, राजपूताना हो या सिख हो, गोरखा हो, मराठा हो या महार वगैरह हो। अहीर रेजिमेंट नहीं होता तो दुख होता होगा कहीं ना कहीं? हाँ, इतिहास उठा के देखेंगे अगर अहीरों का तो बहुत लंबा इतिहास है, बड़ा इतिहास है। और जब आपने जब बोली कि कौम की बात, तो हिंदुस्तान है, ब्लड है अंदर, तो कौम के लिए पहले मरते हैं। तो हमारी भी कौम बननी चाहिए, अहीर रेजिमेंट का गठन होना चाहिए। लंबी लड़ाई है, सरकार सुन नहीं रही है, सुनाने के लिए अब एक हुंकार भरी है और ये हुंकार कहाँ तक पहुँचेगी इसका अनुमान नहीं है शायद लोगों को। लेकिन जब अहीर है, तख्ता पलट करना भी जानते हैं, बॉर्डर पे गोली खाना भी जानते हैं, तो मारना भी जानते हैं। तो ये चीज़ तय कर लें कि अगर अहीर रेजिमेंट नहीं बनती है तो लड़ाई बहुत आगे तक चलेगी, लड़ाई लंबी चलेगी। आज की स्थिति को देखते हुए हमारा वरिष्ठ और युवा, हमारा सर्व समाज अहीर रोड पे उतर आया है। तो इससे देखने से ये तो लग रहा है कि अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानेगा, हमारी मांगों को नहीं मानेगा, तो 2024 में हम सब दिखा देंगे। मैं आपको बता दूं, फिर मैं ये बात बार बार दोहराता हूं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने रेवाड़ी में रैली की थी जब पीएम के चेहरे बनाए गए थे बीजेपी की तरफ से। उन्होंने वादा किया था कि अगर मैं पीएम बनता हूं तो रेवाड़ी में जो पूर्व सैनिक थे, अहीर समाज के जो अहीर बेल्ट है पूरा अहीरवाल, वहाँ पर कि अगर पीएम बनता हूँ तो रेजिमेंट पहले बनाऊँगा। 9 साल हो गए वादे को, वादा कहाँ गया, वो क्यों नहीं याद आता है उनको? हरियाणा के आपके बहुत बड़े नेता हैं, इसमें बीजेपी में केंद्रीय मंत्री हैं राव अजीत सिंह, इंद्रजीत सिंह, वो क्यों नहीं इस बात को उठाते हैं, क्यों नहीं वो मुखर होकर बोलते हैं? तमाम सवाल हैं। अब देश का और जो युवा है हमारे समाज का,
अपने नेताओं से सवाल आँख में आँख डाल करके पूछेगा कि अगर आप हमारे समाज के नाम पर, हमारे समाज का वोट पा करके देश की सबसे बड़ी पंचायत दिल्ली में बैठते हैं, तो ये आपका हक बनता है और हमारा भी अधिकार बनता है कि आप वहाँ पर अही रेजिमेंट का सवाल उठाएं। फिलहाल के लिए नमस्कार।